गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देख रहे हैं कूड का एक कैरेक्टरिस्टिक कंफ्यूजन। देखो, यही एक वर्ब होता है जिनका पास्ट फॉर्म है और कोई मॉडल में नहीं है। जो भी है वो पास्ट इक्विवेलेंट, विल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, यही एक वर्ब होता है जिनमें पास्ट फॉर्म रहता है, दैट एक्सप्रेसेस एबिलिटी। और जो भी है मे, माइट, ये सब पास्ट इक्विवेलेंट में आ रहे हैं। तो आज हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव, फॉर हाई स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कैरियर के लिए, और बहुत तो कॉम्पिटिटिव में और राइटिंग स्किल में काम आता है। तो देखो, क्योंकि हमारा मकसद है हम स्पष्ट बोले, हमारा जो ट्रांसपेरेंसी, कन्वर्सेशनल ट्रांसपेरेंसी है वो सही रहना चाहिए। तो देखिए, हम आज पढ़ रहे हैं पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का मतलब क्या है? समथिंग अचीव्ड इन द पास्ट बाय मीन्स ऑफ योर एबिलिटी। कुछ यानी कुछ क्षमता और कुछ एबिलिटी हमने पास्ट में हासिल किया है। तो देखो, समथिंग अचीव्ड इन द पास्ट विथ एबिलिटी और इन द समथिंग अचीव्ड इन द पास्ट बाय मीन्स ऑफ योर एबिलिटी। तो देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट एक होता है। वो क्या होता है हम आज समझ रहे हैं। देखो, एक्शन ऑफ द पास्ट, ये एक्शन वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, modals don't express actions, they are conditions, they are conditionals, they are perfect conditionals। ये मैं क्यों तीन तरह की मैं बोल रहा हूं? कंडीशंस जो विल, शल, कैन में, कंडीशनल कुड, वुड, माइट, शुड, एंड परफेक्ट कंडीशनल वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3। इसलिए मैं बारीकी से बोल रहा हूं। अच्छा, देखो, एक्शन ऑफ द पास्ट यानी व्हेन यू अचीव समथिंग इन द पास्ट बाय मींस ऑफ योर एबिलिटी, यू कैन राइट बोथ कुड एंड वाज एबल टू। कुड का मतलब होता है वाज एबल टू, वाज एबल टू। कैन का मतलब बी एबल टू, कुड का मतलब वाज एबल टू और वेयर एबल टू। ओके, लेकिन कहां साइमल्टेनियसली यूज होता है और कहां यूज नहीं होता, हम आज इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एवं समझ रहे हैं कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखो, एक्शन ऑफ द पास्ट यानी पास्ट एक्शन में हम क्या करते हैं? व्हेन आई वाज ए बॉय, आई कुड और आई वाज एबल टू प्ले क्रिकेट। if you want to be specific, you can say I was able to play cricket. If generally speaking, you can use could, I could play cricket. Normally in conversational English, most of the times we use the modals and you can just refer could. So when I was a boy, I could or I was able to play cricket. And in negatives, suppose you want it a negative sentence, so you should not write was not able to। was able to, was not able to यहां यूज नहीं होता। यहां क्या होगा? सिर्फ could not, क्योंकि ability is lost, right? Whenever you say that when I was a boy I couldn't play cricket, the ability you are not mentioning, that's why was not able to should not be mentioned, but there is a place to mention was not able to। Okay, we will do that। Availability of opportunity, देखो, आपके पास क्षमता है, आपके पास क्षमता है, आप सामर्थ्य भी है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने नहीं है, तब क्या करें? देखो, अगर इट्स ए पॉजिटिव सेंटेंस, यू सी, व्हेन वी वेर इन लंदन वी कुड और वेर एबल टू विजिट ब्रिटिश म्यूजियम। हम जब लंदन में थे, हम ब्रिटिश म्यूजियम विजिट करते थे या करता था, किया था। ओके,
तो देखो यहां भी कुड एंड वेर एबल टू और वाज एबल टू, प्लूरल में कुड वेर एबल टू लिखा हुआ है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव में इसका अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, वाज नॉट एबल टू, यहां कुड नॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो लंदन में हैं, यू आर कैपेबल ऑफ विजिटिंग ब्रिटिश म्यूजियम बट स्टिल यू डिड नॉट डू दैट, यानी आपके पास स्कोप नहीं था, शायद अपॉर्चुनिटी नहीं था, राइट, फिर भी अपॉर्चुनिटी फिर भी आप यूज नहीं किए। तो देखो व्हेन वी वेर इन लंदन वी कुड विजिट ब्रिटिश म्यूजियम और वेर एबल टू विजिट ब्रिटिश म्यूजियम। वेर एबल टू तभी यूज करें जब आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं। तो इन नेगेटिव आई वी वेर नॉट एबल टू विजिट ब्रिटिश म्यूजियम, किसी कारणवश, राइट, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कॉजेस you were not able to visit British Museum. Okay, correct. The confusion of could and was able to is clear now. When it is a past action, you are to express, use both could or was able to. Either of them can be used. But if you want to be specific, then you can use was able to or were able to. Clear? Another case is there. What is that? You had no ability in the past. Understand? You had no ability. So, achieved something in the past with difficulties. Meaning thereby, achieved something in the past. फिर भी आपने हासिल किया, लेकिन बहुत difficulties में. In the face of difficulty, in adversities, right? So, against the current, if you achieved something, suppose you came from one place to your home, and your scooter did not start or refused to start. You tried, you are not a mechanist, but you were able to repair your bike. वहां कुड आप लगा नहीं सकते, कुड सिर्फ होता है जब आपके पास क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तब आप कुड लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अंडरस्टैंड? तो देखो, achieved something in the past with difficulties, यानी हमने सेंटेंस दिया है, आई हैड ए ब्रीफ डिस्कशन विद द प्रिंसिपल। आई हैड ए ब्रीफ डिस्कशन विद द प्रिंसिपल बिकॉज प्रिंसिपल मुझे बहुत कम वक्त दिए थे उनको मिलने के लिए। फिर भी उसी अगेंस्ट द करंट आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन माई डिफिकल्टीज। हियर यू कैनॉट यूज कुड, राइट, एंड आई हैव ऑलरेडी expressed it that if there is no scope you can use। देखो एक इम्तिहान आपने दे रखे हैं और 3 घंटे हो गया, तुम कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाए, घर में क्या बोलोगे? आई कुड नॉट वर्क आउट द सम, और आई कुड नॉट वर्क आउट, यस आई कुड नॉट वर्क आउट द सम, और आई वॉज नॉट एबल टू वर्क आउट द सम। You see, you will definitely say, I was not able to work out the sum. कहना मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं था, सुযোগ नहीं था, इसलिए हमने कोड यहाँ यूज नहीं कर सकते। I was not able to in the negative, right? और बाकी बहुत ग्रामर बुक्स में ये बोलते हैं अगर सामर्थ्य नहीं है तो could not यूज कर दीजिए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब पैराग्राफ लिखते हैं और कुछ डिस्क्राइब करते हैं, कुछ नरेट करते हैं, तो बारीकी से होना चाहिए आपका एक्सप्रेशंस। तो देखो पहले फिर बता देता हूँ, ब्रीफिंग कर देता हूँ कि could और was able to both are the same meaning, but sometimes if it is action of the past and if you want to be specific, was able to use, otherwise could काम चला लेगा। And suppose availability of opportunity, you have availed some opportunities and you would like to express that, you can write both in the positive sentences, could or was able to or were able to। लेकिन इसका जो नेगेटिव में आता है वहां could नहीं यूज होगा, राइट? क्या यूज होगा? was not able to और were not able to यूज होगा। और एक स्तर है जहां हम ये बोलते हैं achieved something in the past with difficulties, यहां was not able to, could not यूज नहीं होगा और could नहीं यूज होगा, was able to और managed to और succeeded in
प्लस भी ING ये यूज होता है। देखो मैंने ये लिखा है, हमने फिर से बोल देते हैं। आई हैड ए ब्रीफ डिस्कशन विद द प्रिंसिपल बट आई वॉज एबल टू और आई मैनेज टू एक्सप्लेन माई डिफिकल्टीज टू हिम और आई सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग माई डिफिकल्टीज टू हिम, राइट। तो दीज आर द conflicting parts that we have read today. Thank you for your support of visiting this video. I hope that you must have understood it, and if you like it, you should share it. You should subscribe my channel for further notifications. And बहुत ही important चीज़ हमने ले रखे हैं देने के लिए। Okay, thank you. Goodbye.